यदि आप सोच रहे होंगे कि बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया तट पर 40 दिनों तक चलने वाले अर्ध कुंभ मेला को बेगूसराय के पुलिस ने कैसे सफलतापूर्वक समाप्त की, तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि ये व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था को पहले से ही बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसे कई सेक्टरों में बांटा गया था। हर सेक्टर के लिए डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिनके अंदर लगभग 4 दर्जन यूं कहें एएसआई रैंक के पदाधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को लगाया गया था और 250 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। बेगूसराय के इस प्रसिद्ध सिमरिया तट पर इस बार 40 दिनों तक चलने वाले अर्ध कुंभ मेला में बिहार ही नहीं, दूसरे तीसरे राज्यों से भी, विदेशों से भी लगभग 30 लाख लोगों ने गंगा में पावन डुबकी लगाई। एसपी ने यह भी बताया कि 30 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई, ये भी काबिले तारीफ है। एसपी ने सभी पदाधिकारियों को, सभी पुलिस बल को धन्यवाद दिया। साथ ही साथ तमाम श्रद्धालुओं को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने 40 दिनों तक कल्पवास कर सुरक्षित अपने घर वापस लौट गए। एसपी ने प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि इस पूरे 40 दिनों तक चलने वाले कल्पवास अर्ध कुंभ मेला में एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। एसपी ने बताया कि एक मोबाइल की चोरी हुई, जिसे बेगूसराय की पुलिस जो उस तीर्थ स्थल पर उपस्थित थे, उन्होंने 2 घंटे के अंदर जब्त कर लिया और अपराधियों को भी सलाखों के अंदर भेज दिया। बाकी एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। इतने बड़े आयोजन को कैसे बेगूसराय के पुलिस ने सफलतापूर्वक समाप्त की, इसी के संदर्भ में आज तमाम पदाधिकारियों को एसपी योगेंद्र कुमार अपने कार्यालय में सम्मानित भी कर रहे हैं और प्रेस वार्ता को संबोधित भी कर रहे हैं। चलिए इसके पीछे का रहस्य क्या था, उन्हीं के मुख से सुनते हैं। सिमरिया में जो कल्पवास चल रहा था मेला, आज बड़ा खुशी का दिन है कि कल 27 तारीख को करीब 40 दिन चलने के बाद ये सफलतापूर्वक इसका समापन कल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर से 27 नवंबर तक बेगूसराय जिला के सिमरिया धाम में कल्पवास मेला और अर्धकुंभ दोनों ही चीज़ों का शुभारंभ हुआ था। 40 दिन ये प्रोग्राम चला और इस पूरे 40 दिनों में हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया है, करीब 30 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल हुए, उन्होंने स्नान किया। और इसमें 30 लाख में हम लोगों ने विश्लेषण किया तो ये पाया है कि इस ज़िले से और बिहार के लगभग सभी ज़िलों से, इवन नेपाल से और भारत के बाहर विदेशों से भी श्रद्धालु आए थे और यहाँ उन्होंने स्नान किया, कल्पवास किया। खास बात ये रही कि इस बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से कई सारे साधु संत अखाड़ा इस बार यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो ये बेगूसराय ज़िले के लिए और बिहार प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। और इस इतने बड़े आयोजन को करने के लिए बेगूसराय पुलिस ने सारी तैयारियां की थी। इसमें हम लोग को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग मिला, नगर निगम ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। मैं उन सभी के प्रयासों के लिए डीएम साहब का और नगर आयुक्त महोदय का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पुलिस ने शुरू से ही डे 1 से हम लोग ने जो तैयारियाँ की थी उसमें करीब 250 की फोर्स, 50 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और 4 डीएसपी रैंक के वरीय अधिकारी हम लोग को पुलिस मुख्यालय से मिले थे, उनको हम लोग ने डिप्लॉय किया था। खास बात यह है कि इस पूरे फोर्स में 60% महिलाएं थी। खासतौर पे हमारी महिला सिपाही और महिला अधिकारी थी, जिन्होंने स्नान वाला जो एरिया था उसको हम लोगों ने 12 सेक्टरों में विभाजित किया था और हर जगह ये हमारी जो महिला फोर्स थी वो तैनात थी। 60%, आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या थी और बड़ा बेहतरीन काम इन्होंने किया। 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई थी, एक शिफ्ट रात में थी, एक दिन में थी। रात हो या दिन हो और इतना दूर दराज का एरिया, तब भी हमारी महिला सिपाहियों ने और फोर्स ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया। इसमें करीब 3 शाही स्नान थे, 3 परिक्रमा हुई हैं, एक मुंडन का प्रोग्राम था, एक चंद्र ग्रहण था, एक कार्तिक पूर्णिमा थी और छठ का भी पर्व इसके बीच में ही था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम एक अलग से बनाया गया था, एक अस्थायी थाना बनाया गया था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अलग से लगाया गया था, एसडीआरएफ की कई नाव वहाँ पे तैनात थी और राजेंद्र सेतु पे ट्रैफिक को लेकर अक्सर समस्या रहती है, तो उसको लेकर के डीएसपी ट्रैफिक ने एक अलग से वहाँ पे पूरी व्यवस्था वहाँ बैठ रही थी।
तो आज हम लोग ने सभी अधिकारियों को जो हमारी इस टीम में सम्मिलित थे सबको मैंने अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया है और उनके भविष्य के लिए मैंने शुभकामनाएं दी हैं। और कुल मिला के मुझे इस बात को कहते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि लूट हो, डकैती हो, मर्डर हो, इस प्रकार की जो घटनाएं की हम लोग को आशंका थी, एक भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। केवल एक मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, एक चेन स्नैचिंग की, जिसको भी पुलिस ने 2 घंटे में बरामद कर लिया था और उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया था। इसके अलावा कोई भी वहाँ अप्रिय घटना नहीं हुई। कोई डूबे ना, इसको लेकर के हम लोग ने विशेष तैयारियां की थी, बैरिकेडिंग की थी। तो 18 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई डूबने की, लेकिन दुर्भाग्यवश 27 नवंबर को बस एक घटना हुई थी इस प्रकार की। बट उसको छोड़ करके बहुत ही शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक ये आयोजन रहा। इसमें जितने भी लोगों ने हम लोग के साथ सहयोग किया, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। साधु संत अखाड़े जो भी दूर दराज से आए थे, मैं उन सबको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया के बंधुओं को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा उसको कवरेज दिया। आगे भी इसको अच्छे से कवर करिए ताकि बेगूसराय पुलिस के लिए, इस जिला के लिए और प्रदेश के लिए ये एक गौरवशाली आयोजन था। धन्यवाद। बड़े पैमाने पर बहुत सारे क्राउड गदर होता है, लेकिन इस बार जो देखा गया कि कहीं ना भगदड़ हुआ, ना आपाधापी हुई, ना अपना ट्रैफिक का कोई मामला। और कहा जा रहा है, एक अच्छी बात चर्चा आ रही है कि पुलिस ने ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत शानदार करी थी, लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हुई। क्योंकि आपने जैसा कहा कि 30 लाख लोग इस बीच में आए, गए, स्नान किया, और ये श्रद्धा आस्था का केंद्र भी है सिमरिया धाम। तो इसके लिए पहले से रणनीति तैयार थी पुलिस की। हम लोगों ने पहले से आकलन किया था, हमें पता था 30 से 40 लाख के करीब भीड़ आएगी। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे जो मेला क्षेत्र था उसको कई जोन्स में विभाजित किया था। एक जोन बनाया था सिर्फ और सिर्फ नहाने और मेला क्षेत्र का, एक जोन बनाया था कल्पावास का जहाँ पे साधु संत और अखाड़ों का कैंप लगा हुआ था, एक जोन हम लोगों ने बनाया था ट्रैफिक को लेकर के, और एक जोन था पार्किंग को लेके। और सभी के वरीय प्रभार में एक सीनियर डीएसपी रैंक के अधिकारी हम लोग को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए, तो उनको प्रतिनियुक्त किया था। और सब जगह हमको एक एक कोने में मॉनिटरिंग करनी थी कि हमारा सिपाही या जो श्रद्धालु आए हैं वो क्या कर रहे हैं, या कोई असामाजिक तत्व तो वहाँ पे नहीं घूम रहा है। तो उसको लेकर के एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, अलग से वहाँ पे एक अस्थायी थाना भी बनाया गया था। तो ये सारी जो व्यवस्था है बहुत सोच समझ के और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोगों ने कागज़ पर उतारी थी। और ट्रैफिक में कुछ दिक्कतें आई थी शुरू में, तो डीएसपी ट्रैफिक ने और एसटीपीओ सदन ने मिल के वहाँ पे, आपने देखा होगा राजेंद्र सेतु से लेके और जो कौशल्या कंस्ट्रक्शन तक है, वहाँ पर उन्होंने ट्रॉली और रस्सी लगा करके उसमें हर गाड़ी अपने ही लेन में चले, उस सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया था। तो ये सारी जो मेहनत और प्लानिंग की गई, क्राउड कंट्रोल के जो स्थापित सिद्धांत है सबको लगाया गया। यही कारण था कितना बड़ा आयोजन बेगूसराय जिला में बहुत सक्सेसफुली और बहुत सुरक्षित वातावरण में खत्म हुआ।